हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्र। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हमें क्या करना है, जो ये ए पॉइंट है और आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम में बी पॉइंट है, इनके बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। आपको जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई भी कर सकते हैं। तो देखते हैं हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब सबसे पहले होता क्या है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है उसका मतलब होता है कि हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है ए से बी के बीच में। इफेक्टिव का मतलब क्या है कि कितने का इफेक्ट दिखा रहा है। ये सारे जो रजिस्टर लगे हुए हैं इस प्रकार से, ये ए से बी पॉइंट के बीच में वास्तव में इफेक्ट कितने ओम का दिखा, मतलब कितना इफेक्ट दिखा रहे हैं। अब ये इस प्रकार से लगे हुए हैं तो ये कुछ इस प्रकार से सिंप्लीफाई होंगे। कोई पैरेलल में लगा हुआ होगा, कोई सीरीज में लगा हुआ होगा, तो एक ओवरऑल इफेक्ट दिखाएंगे ए से बी पॉइंट के बीच में, जो वो कितना होगा। तो वो कितना होगा, हम इनका इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, उसके बराबर होगा। तो आर ए टू बी के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो क्या करते हैं भाई, सबसे पहले यहाँ से चलना शुरू करो इस ए पॉइंट से, और यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखो ये यहाँ से गई थी एक तार, यहाँ पे दो ब्रांचेस में बढ़ गई, एक इधर गई एक इधर गई, दो ब्रांच गई, फिर वापस एक सिंगल ब्रांच आई, फिर यहाँ पे ऐसे ही दो ब्रांच बटी, फिर वापस एक सिंगल ब्रांच हो गई। तो यहाँ पे देखो जो ये ऐसे ब्रांच में है एक दूसरे के, यहाँ पे देखो ये क्या है, एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए। पैरेलल का अगर आपने चेक करना है तो क्या कर दो, यहाँ पे ये दो पॉइंट दे दो। अब देखो इन दोनों रजिस्टर के एक एक इंड पॉइंट, मतलब दोनों एक एक इंड पॉइंट क्या होंगे, कॉमन होंगे। देखो इधर वाला इंड पॉइंट इसका, इधर वाला इंड पॉइंट कॉमन हो गया, और बाकी का बचा हुआ दूसरा इंड पॉइंट भी क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो पैरेलल की विशेषता क्या है कि दोनों रजिस्टर के इंड पॉइंट क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ऐसे यहाँ पे ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो मैं पहले ये पैरेलल वाले हैं जो इनका इक्विवेलेंट फाइंड करता हूँ। मैंने यहाँ पे चलो ए पॉइंट का नाम दे दिया, इसमें यहाँ पे दे दिया मैंने पी, यहाँ पे दे दिया मैंने क्यू। ऐसे मैंने इस पॉइंट का नाम दे दिया यहाँ पे एम, और इस पॉइंट का नाम दे दिया एन। तो सबसे पहले मैं पी और क्यू पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड कर रहा हूँ। तो मैं पहले एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें भी थोड़ा बच्चे डाउट में रहते हैं। ये इस प्रकार से यहाँ पे हमारा सपोज ये रजिस्टर लगा हुआ है और एक रजिस्टर ये लगा हुआ है। यहाँ पे इस प्रकार से ये हमारा R1 है और ये हमारा क्या है, R2 है। और ये सपोज X और Y पॉइंट है। मुझे क्या करना है, इनके बीच का इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं, आपको आसानी से दिख रहे हैं। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, इस प्रकार निकालते हैं। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा इनका प्रोडक्ट यानी R1 R2, और ऊपर क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड करो तो ये यहाँ पे कितना बचेगा एलसीएम को, तो यहाँ पे बचेगा ऊपर R2। और ऐसे ही इससे एलसीएम को डिवाइड किया, जो हमारा क्या है, डिवाइड करने पे क्या था कोशेंट, उसको इससे मल्टीप्लाई करा। यही करते हैं, भिन्नों का जोड़ करना है, फ्रैक्शन का सम करना है, वही तो कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। अब ये देखो आप क्या कर रहे हो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो भाई, हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कुल मिला के इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये R1/R2 ऊपर चला जाएगा, R1 इंटू R2 सॉरी, और नीचे क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। तो देखो मैं सीधे क्या करूँगा, अब मुझे आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। जब दो रजिस्टर पे एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो क्या कर दो, ऊपर उनका प्रोडक्ट कर दो, नीचे उनका सम कर दो। तो ये चीज़ यहाँ से आती है, कई बच्चे इसमें कन्फ्यूजन दे कि ये कहाँ से आ रहा है। तो ये इस प्रकार आता है, आर कहाँ से रहा है, वहीं बेसिक जो आपका है वहीं से आ रहा है। अब यहाँ पे देखो इनका इक्विवेलेंट फाइंड करना है, आर पी से क्यू के बीच में, आर पी से क्यू के बीच में, तो वो कितना हो जाएगा, ऊपर इनका प्रोडक्ट कर दो, नीचे इनका सम कर दो। ऊपर प्रोडक्ट किया तो 1 इंटू 2 हो गया, 1 और 2 क्या है एक दूसरे के पहले, और नीचे इनका सम कर दो 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 2, और 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। तो 2/3 ओम आ गया हमारा पी से क्यू के बीच में इक्विवेलेंट। और ऐसे ही एम से एन के बीच में कितना आ जाएगा, R M2N कितना हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो ऊपर क्या कर दो इनका प्रोडक्ट यानी 4 इंटू 2, नीचे क्या कर दो इनका सम 4 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 8/6। आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे, 2 चौको 8 2 3 6, तो 4/3 ओम आ गया। कितना आ गया, ये एम से एन के बीच में 4/3 ओम आ गया। अब यहाँ पे देखो मैं ए से बी के बीच में एक सर्किट को फिर से रीड्रॉ करूँगा, ताकि आपको आसानी हो समझने में। इस प्रकार से ये देखो है, ये हमने यहाँ पे किया, ये मेरा कौन सा पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। ये मेरा यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ये मेरा एन पॉइंट है। यहाँ पे देखो ये मेरा एम पॉइंट है, और ये अपना है क्या, आपका क्यू पॉइंट। ये यहाँ पे पी पॉइंट, ये यहाँ पे पी पॉइंट, और यहाँ आगे ये यहीं पे मान लो ए पॉइंट। ए और पी क्या है, एक ही बात, तो ए पॉइंट लेता मैं, इसको पी पॉइंट लेता, एक ही बात थी। तो ए पॉइंट यहाँ से ले लो, ए पॉइंट लिया हमने, पी पॉइंट यहाँ पे है। फिर ये देखो ये इनका इक्विवेलेंट यहाँ पे डाल दिया मैंने, आर पी से क्यू के बीच में जो इक्विवेलेंट था कितना आया था, वो 2/3 ओम, तो ये लिख दिया मैंने 2/3 ओम। और ये क्यू से एम के बीच में जो है कितना है 3 ओम, तो 3 ओम।
ऐसे एम से एन के बीच में इनका इक्विवेलेंट कितना है, तो ये 4/3 ओम यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे टोटल पी ए से बी के बीच में देख रहा चाह रहा हूँ, ए कौन सा पॉइंट है, ये इधर कोने पे है, देखो बी पॉइंट ये है। तो आर ए से बी के बीच में इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ये देखो अब सारे क्या हैं एक ही ब्रांच में, सारे क्या हैं सीरीज में। तो सीरीज में क्या करते हैं, सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे करते हैं, सबको जोड़ दो, 2/3 प्लस ये वाला क्यू से एम वाला 3 और प्लस ये वाला 4/3, कितना हो गया 4/3। अब इन सबका सम करोगे आप तो कर लो भाई सम, कितना आ जाएगा ये, इनका सम करोगे आप तो ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है आपका, नीचे आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 9 4 13 और 2 15 और 3 बजे 15, 5 ओम, कितना आ गया 5 ओम आ गया। तो आर ए से बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, 5 ओम हो गया। और ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है, बहुत ही अच्छा कर दिया। ये लो ऑप्शन ए क्या है, सही है 5 ओम। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते थे, इसको कर सकते थे। आई होप जो कॉन्सेप्ट में समझाना चाह रहा था वो आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें जो इसी प्रकार की वीडियो है उन्हें बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर किसी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।